पुष्पीय पादपों की आकार की। और उसके पहले यहाँ ये साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैथरीन इसाओ, इनके बारे में पढ़ना है। इनके बारे में 2-3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो जनरली पूछी जाती हैं। कैथरीन इसाओ कब से 1898 से 1997 तक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कैथरीन इसाओ जन्म कहाँ हुआ था? ये मैडम है, ये लेडी साइंटिस्ट 1898 यूक्रेन में हुआ था। रूस और जर्मनी से इन्होंने पीएचडी किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ये आ गया यूएसए, इन्होंने 1931 में इनको यहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि दी, पीएचडी मिला। प्रारंभ प्रकाशनों में यह बताया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कर्ली टॉप वायरस पौधे के किस पार्ट द्वारा फैलता है? वो फैलता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? वो फ्लोएम के द्वारा फैलता है, आहार चालन या फ्लोएम के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फैलता है 1954 में प्रकाशित इन्होंने प्लांट एनाटॉमी एक पुस्तक लिखी जिसे प्लांट संरचना के बारे में व्यापक प्रभाव छोड़ा, इस तरीके से इन्होंने लिखा, ठीक है। इन्होंने 1960 में कैथरीन इसाओ ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है, ये स्टार लगाएं, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, ठीक है, बीज पादपों का शरीर, प्रकाशित थी। इसे हम कहते हैं बैरिस्टर ऑफ द प्लांट बायोलॉजी। तो क्वेश्चन क्या आ गया? बैरिस्टर ऑफ द प्लांट बायोलॉजी किसको बोलते हैं? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को बोलते हैं। इसी को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, विश्वकोश बोलते हैं। 1957 में क्या किया है? आपको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुना गया। आप सम्मान पाने वाली 6वीं महिला थी। सम्मानित पुरस्कार के लिए जॉर्ज बोस ने 1989 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस से प्राप्त किया। 1997 में जब कैथरीन इसाओ की मृत्यु की गोद में समा गई, तब मिसूरी बॉटनिकल गार्डन में एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के निदेशक हैं पीटर रेवेन। इन्होंने क्या करते कहा कि वह 1999 साल में भी आयु की भी जीव विज्ञान क्षेत्र में क्या पूर्ण प्रभुत्व किसका रहा? उनका रहा, दैट इज कैथरीन इसाओ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे, फिर आगे हम चलते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है, अध्याय 5 इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या पढ़ेंगे? देखिए, कोई भी प्लांट होता है तो उसमें क्या होती है? यहाँ पे जड़ होती है, जिसे हम मूल कहते हैं, तना होता है, ठीक है, पत्ती होती है, फूल होते हैं, ये सब पढ़ने हैं। तो ये कैसे पढ़ना है? देखिए, मूल, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज, कुछ महत्वपूर्ण जो है ना, कुछ पादप है उनका वर्णन करेंगे, ठीक है, फैमिली का डिस्क्रिप्शन करना है, उस तरीके से ये ऐसे पढ़ना है। तो मॉर्फोलॉजी है क्या, आकार की है क्या? तो उन्होंने कहा एंजियोस्पर्म के आकार की पढ़ेंगे। जो बाह्य संरचना है उसमें उसी को बोलते हैं आकार की। उसमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, अपनी आकर्षित करते हैं, जिसमें जड़, तना, पत्ती, हर एक लेवल पर आपको विविधता मिलेगी। तो ये हमें पढ़ना है। आपका टॉपिक क्या है नेक्स्ट? पुष्पीय पादपों की आकार की, अध्याय 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। क्लियर? ओके, डन। सबसे पहले कि मॉर्फोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, किस तरीके से पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, तो हम देख पा रहे हैं क्या, एक हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं सीड की, ठीक है, ये दिस इज सीड, ये क्या है आपका? सीड है, ये जिसे हम कहेंगे बीज। तो बीज में कौन कौन से पार्ट महत्वपूर्ण होते हैं? इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सिस होगी, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये ऐसे कहते हैं हम भ्रूणीय अक्ष, ठीक है। और इसी का नाम है, इसी को बोलते हैं टाइगेलम, टाइगेलम, टाइगेलम बोलते हैं, ओके ओके। एंड देन हियर व्हाट वी हैव, हियर वी हैव कोटिलीडन। क्या है ये? कोटिलीडन, ये है कोटिलीडन, या जिसे हम कहते हैं बीज पत्र, ठीक है। अब इनकी नीचे वाला जो पार्ट है, कोटिलीडन नीचे वाला पार्ट है, आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, जैसे कि बोलते हैं बीज पत्राधार, बीज पत्राधार, ठीक है।
हाइपो मतलब नीचे, कॉटाइल मतलब कॉटिलिडन के नीचे, ऊपर वाला पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल या बीज पत्रों पर एक। ओके, अब इसके लास्ट में ये टर्मिनेट होता है, यहाँ लास्ट में जो है ये से कहते हैं प्लूम्यूल, क्या बोलते हैं इसको, प्लूम्यूल, या इसे कहते हैं प्रांकुर। और ये जो पार्ट है लास्ट वाला इसको बोलते हैं रेडिकल, या जिसे कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट है, ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, एम्ब्रियो, या हम कह सकते हैं भ्रूण की संरचना है, एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है। इसमें कौन कौन से पार्ट है, भ्रूणी अक्ष या एम्ब्रियल एक्सिस क्या बोलते हैं हम, टाइगेलम नाम रखा है। इसमें कॉटिलिडन होते हैं, कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, एपिकोटाइल। नीचे वाला पार्ट हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, कॉटिलिडन के नीचे वाला प्लूम्यूल, विच टर्मिनेट इनटू प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो है ये क्या नाता है, ये नाता है सूट या प्ररोह। प्ररोह क्या होता है, जमीन के ऊपर वाला पार्ट, तना, पत्ती है ना, लीफ है, स्टेम सब आ जाएगा, किसमें आएगा, प्ररोह में। एंड दिस रेडिकल, रेडिकल किसका नाम फॉर्मेशन करता है, रेडिकल फॉर्म रूट, जड़ का निर्माण करता है, ठीक है। तो रेडिकल R4 रेडिकल, R4 रूट, और प्लूम्यूल जो है वो सूट को बनाएगा। तो ये हमें मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एम्ब्रियो के किस पार्ट से रूट बन रही है, रेडिकल, मूलांकुर से मूल का निर्माण हो रहा है, प्रांकुर से सूट, प्ररोह, प्लूम्यूल से सूट। तो ऐसे इनका हमें जानकारी होना चाहिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से पढ़ना है कि मूल, रूट किससे डेवलप होती है, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, मूल जो है मूलांकुर से बनती है। ऐसे ही तना, स्टेम प्रांकुर से बनता है, सूट से बनता है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये जितना भी पार्ट है ना इसको बोलते हैं रूट सिस्टम, जमीन के नीचे, ठीक है, क्या बोलते हैं। और ऊपर वाला पार्ट जो है ना उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम, सूट सिस्टम, रूट सिस्टम एंड देन सूट सिस्टम। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका लीव्स आ जाएंगी, फ्लावर आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जमीन के ऊपर वाला पार्ट जो भी है ना, ये दिस इज व्हाट वी हैव, स्टेम, देन लीफ, देन फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब किसके पार्ट हैं, सूट सिस्टम के। और ये वाला पार्ट किसका है, रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम किससे बनता है, रूट सिस्टम बनता है किससे, रेडिकल से, मूलांकुर से। और ये किससे बनता है, ये बनता है प्लूम्यूल से, ये बनता है प्लूम्यूल से, ठीक है। एम्ब्रियो किस पार्ट से, प्लूम्यूल, ये किस पार्ट से, रेडिकल से। तो ये हमें जानकारी होना चाहिए, तब हम आगे चलेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ओके, डन। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अच्छा ओके, हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि हम डाइकॉट, मोनोकॉट, बार बार ये वर्ड आएगा, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इनको पहचानना कैसे है। देखो कैसे पहचानोगे कि प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट है। बेसिकली इनका जो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन कॉटिलिडन, नंबर ऑफ कॉटिलिडन, ठीक है। इसी को बोलते हैं द्विबीजपत्री, ठीक है। इसको बोलते हैं एक बीजपत्री। इसमें कैसे पहचानेंगे कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें होते हैं 2 कॉटिलिडन, कॉटिलिडन मतलब बीजपत्र। आपने चना देखा होगा, चना ग्रैम, उसको तोड़ेंगे 2 पल्लड़ हो जाते हैं अलग, डाइकॉट है। मटर डाइकॉट है, तो चना मटर एग्जाम्पल हो गए। ओके, यहाँ पे देखें, दे हैव मोनो, मोनो मीन सिंगल, सिंगल कॉटिलिडन, ठीक है। ओके, व्हाट वी हैव, सिंगल कॉटिलिडन, ओके, सिंगल कॉटिलिडन, मोनोकॉट। अब जैसे आपका
व्हीट हो गया, राइस हो गया, चावल, व्हीट एंड राइस, ओके, व्हीट, राइस, मेज। तो ये आपका सिंगल कॉटिलेडन है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। कॉटिलेडन कहाँ से देखते रहेंगे, कहाँ फ्रूट्स देखेंगे, फिर सीड देखेंगे, कॉटिलेडन देखेंगे, कंफ्यूजन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन का पता है। कैसे देखना है, मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। लीफ को देख करके आप बता सकते हैं कि वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है, ठीक है। लीफ को देख करके कैसे, देखो इसमें, ओके, लीफ में क्या है, आपने पीपल ट्री, यू माइट हैव सीन पीपल का पत्ता, इसमें क्या होता है, एक मेन वेन होती है, इसको बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं इसको, मिडरिब या मध्य सिरा, ओके। इससे क्या होगा, फिर इससे और निकलती हैं इस तरीके से, और इन सिराओं से फिर और निकलेंगी, ठीक है। इस तरीके से क्या करती हैं, ये जाल सा फैलाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि यदि उनमें जाल का वत नेटवर्क सिरा विन्यास है, सिरा विन्यास, इसी को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क, ओके। सो these are what we call it veins। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं हम veins, okay, okay। And then this is what we call it veinlets, veinlet, इसको बोलते हैं सिराएं, और ये हो गई सिरिकाएं। तो ये जो है ना, इस तरीके से ये ध्यान रखना है आपको। रेटिकुलेट वेनेशन है तो क्या होगा, वो डाइकॉट है, ठीक है, ओके। नाउ सी banana tree, okay। So in banana tree what we have, this is midrib, here we have veins, क्या है, ये सिराएं हैं। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें ये एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इसमें कौन सा सिरा विन्यास हो गया, समानांतर सिरा विन्यास, ऐसे कहते हैं हम पैरेलल वेनेशन, बिकॉज पैरेलल, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऐसा अगर वेनेशन है, वेन्स जो वेन अपनिया है इस तरीके से है ना, वेन देखना है रेटिकुलेट है या पैरेलल है। अब जैसे ये आपने कहाँ देखा होगा, बनाना, ओके। यदि आप ग्रास में देखेंगे, ग्रास में भी देखो इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे भी आप देखें तो इस तरीके की लाइन रहती है, एंड दीज लाइन्स आर व्हाट, पैरेलल। ग्रास में, ग्रास, शुगरकेन, तो बहुत बढ़िया तरीका है इसको देखने का। अपने आसपास जितने भी प्लांट्स हैं आपको देखना चाहिए कि वो डाइकॉट है, मोनोकॉट है। तुलसी जी डाइकॉट में है। आम की पत्ती, उसको पलट के देखना है, यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ध्यान रखिए, सोचिए, देखिए, प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। तो लीफ के बेसिस पर आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। लीफ को आपको देखना है, उसके बेसिस पर आपको बताना है। दिस इज द बेस्ट वे टू डिफाइन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। सबसे अच्छा तरीका है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को पहचानने का। तो सबसे पहले आप यहीं स्टार्ट करें, और अपने आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को देखना है कि वो डाइकॉट हैं या मोनोकॉट। अब आप देखेंगे बरगद में भी, पत्ते में भी बरगद है, नीम है, आम है, सब डाइकॉट हैं। एक और तरीका बता दें, पत्ती भी नहीं देखनी, मोटा मोटा देखना है, तो जो जनरली दो तगड़े अगड़े हैं, मोटे लंबे चौड़े, वो डाइकॉट है, दुबले पतले हैं, मोनोकॉट है। लेकिन इससे कंफर्मेशन नहीं हो, कंफर्मेशन आप लीफ से अच्छे से बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन, किस तरीके का सिरा विन्यास उनमें पाया जाता है। उससे आप आसानी से बता सकते हैं कि वो प्लांट डाइकॉट होगा या मोनोकॉट होगा। ये ट्रिक आपको काम आएगी, ठीक है, ओके, डन। हम चर्चा कर रहे हैं, हमने आपको जैसे बताया, हम एनसीईआरटी देख लेते हैं।
इस तरीके से डाइकॉट द्विपत्री में रूट कैसे निकलती है, मूलांकुर से निकलती है, ठीक है। उनको बोलते हैं मूसला जड़ तंत्र बोलते हैं, किसी को जकड़ा तंत्र बोलते हैं, किसी को अपस्थानिक रूट क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ना। ओके, नाउ सी द्विपत्रों में कौन सी होती है, मूलांकुर लंबे होने का प्राथमिक मूल बनाती है। तो प्राथमिक मूल और साइड बाय साइड बताया था हमने, ये प्राथमिक मूल हो गई और इसमें जो निकलेंगी वो सेकेंडरी, और इनको क्या बोलेंगे, उनसे निकलेगी वो टर्सरी। इनको बोलते हैं पार्ट्स मूल। ये दोनों मिलकर के प्राथमिक और ये प्लस ये सब मिलकर क्या बनाती है, प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर के बनाती है मूसला जड़ तंत्र। शाखाएं क्या बोलते हैं, द्वितीयक तृतीयक, इनको ही बोलते हैं पार्ट्स मूल। एक बीजपत्री में क्या होता है, उसमें प्राथमिक मूल होती है, लेकिन कैसी होती है वो, अल्पायु की। तो फिर कहां से निकलती है, ये तना है, तने के आधार से, तने के आधार से निकलेंगी बहुत सारी रूट, इसको बोलते हैं जकड़ा मूल तंत्र, ठीक है। तो इसके स्थान पर अनेक मूल निकल आती हैं। ये कहां से निकलती है, तने के आधार से निकलती हैं, इसे कहते हैं जकड़ा मूल तंत्र। तो मोनोकॉट में जकड़ा मूल तंत्र होता है। ओके, एग्जाम्पल कौन सा हो गया, गेहूं। इसमें एग्जाम्पल कौन सा हो गया, डाइकॉट में तमाम सारे एग्जाम्पल हैं, तमाम सारे, ठीक है। लाइक बरगद है, नीम है, आम है, सरसों का पौधा भी डाइकॉट ही है, ठीक है। ये देखिए प्लांट के डिफरेंट पार्ट दिख रहे, ओके। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए प्राथमिक मूल है, इसमें जो निकल रही है सेकेंडरी है, इस और निकल रही है टर्सरी है, ये सब मिल करके बनाती हैं मूसला तंत्र, जड़ तंत्र, टैप रूट सिस्टम। अच्छा, अपस्थानिक मूल क्या होती है, मूलांकुर के अतिरिक्त किसी दूसरे पार्ट से निकल रही है, ठीक है। कैसे बात करेंगे, तो मूलांकुर के अन्य भाग से निकलती है तो बोलते हैं अपस्थानिक मूल। कहाँ कहाँ पे, घास में, बरगद में, मोन्स्टेरा में होती है, ठीक है। तो मूल का अब यही पढ़ लेते हैं, कार्य क्या है। कार्य के 4 कार्य बताए थे, मिट्टी से पानी और खनिज का अवशोषण पहला, दूसरा मिट्टी में जकड़ बनाए रखना, तीसरा खाद्य पदार्थों का संचय, और चौथा है पादप नियमों का संश्लेषण करना। ये 4 इनकी फंक्शन हो गए, ठीक है। ओके, ये देखिए किस तरीके से दिख रही है, ये इसमें क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए मूसला जड़ तंत्र कहाँ होती है, ये डाइकॉट में, द्विपत्री में। तंतुक मूल जकड़ा वाले कहाँ होते हैं, जकड़ा कहाँ होते हैं वो, मोनोकॉट में, एक भी पत्री में। अपस्थानिक अपने स्थान से हट करके, यानी कि मूलांकुर के अतिरिक्त। ये देखिए ये प्राइमरी है, मुख्य मूल, ये पार्ट्स है, सेकेंडरी टर्सरी इसी में आ जाएंगे। इन दोनों को मिला के बोलते हैं मूसला मूल। ये जकड़ा निकल रही है, बेस ऑफ द स्टेम, उसके आधार से बहुत सारी निकल रही है। अपस्थानिक अपने स्थान से हट करके, देखिए ये तना है, तने से निकल रही है, तो अपस्थानिक हो गई, तो ये अपस्थानिक मूल हो गई, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मूल के क्षेत्र, ठीक है। मूल के क्षेत्र, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि मूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले होता है मूल गोप, ये अंगूठे के आकार का होता है। तो इसमें मूल गोप अंगुली जैसे होता है, अंगुलित मूल गोप होता है, कोमल शीट की रक्षा करता है। और इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र, दूसरा आपका है दृढ़ीकरण वाला क्षेत्र, और तीसरा है परिपक्वन, ठीक है। तीसरा है परिपक्वन वाला क्षेत्र, ठीक है। मूल गोप दिख रहा है आपको, अंगुलाकार, अंगुलाकार क्या करेगा, ये जो डिवीजन है इसको बोल रहा है मेरिस्टेमेटिक, इसको मेरिस्टेमेटिक, दूसरा दृढ़ीकरण, और तीसरा कौन सा है, परिपक्वन। 3 क्षेत्रों में बांट दिया है। ये क्या करता है, ये इसकी रक्षा करता है, ठीक है। क्या काम है इसका, सीड्स भाग जो है इनका, इनकी रक्षा करना। क्या करना, सीड्स भाग की रक्षा करना, ठीक है। ओके, अब इसमें हम देखेंगे, इसमें मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर गोल्जी बॉडी का नंबर बहुत ज्यादा होता है। गोल्जी बॉडी होगी, श्रावण होगा तो आसानी से नीचे चले जाएंगे, ठीक है। ओके, मेरिस्टेमेटिक स्वीकृति वाला क्षेत्र क्या होगा, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या करेगा, क्योंकि मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम वर्ड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि उनमें विभाजन की क्षमता बहुत
ज्यादा है। विभाजन विभाजन और विभाजन करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक सक्रियता वाले क्षेत्र, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये छोटी साइज की होती है, छोटे आकार की, कैसे पहचाना होगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। दूसरा इनमें क्या होता है, सघन प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। सेल वाल कैसी होती है, सेल वाल कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल पतली होती है। और क्या होता है, सघन प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म बहुत ही सघन होता है, प्लाज्मो, ये मेरिस्टेमेटिक की पहचान है, सघन प्रोटोप्लाज्म, ओके। एंड देन और क्या होगा कि इनमें प्लाज्मोडेस्माटा नंबर बहुत ज्यादा होता है, किसमें, प्लाज्मोडेस्माटा की संख्या कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे हम पहचानेंगे कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। इनमें वैक्यूल होता है, राजधानी नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड के रूप में पाए जाते हैं, तो ये है, ठीक है, ओके। अब यही इनके पास वाली जो हैं, ये वाला जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ये क्या कहला रहा है, धीरीकरण। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि सेल क्या होंगी, इसमें धीर हो जाएंगी, तो उसमें राजधानी बहुत ज्यादा होती है, राजधानी मिलकर के एक बड़ी सी राजधानी बना लेती हैं। इनमें आयन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, आयंस बहुत ज्यादा होते हैं, आयंस। इन्हीं पानी भर जाता है, पानी भर जाता है तो सेल कैसे हो जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी तो इनमें होगा धीरीकरण, ठीक है, वह लंबाई में ये बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद धीमे धीमे क्या होगा कि ये सेल इनमें हो रहा है डिफरेंशिएशन, ठीक है, विभेदन हो जाएगा और ये परिपक्व हो जाएंगी। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, परिपक्व में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद, यहाँ पर होगा इनमें क्या हो रहा है, विभेदन व परिपक्वन। तो इसलिए कौन क्षेत्र पहुंच गया अपन, परिपक्वन क्षेत्र में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्षेत्र जो है वो परिपक्वन क्षेत्र है। परिपक्व क्षेत्र में क्या दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, पतले धागे नुमा, ये इससे निकलते हैं एपिडर्मिस से, पतले धागे नुमा, क्या बोलते हैं इनको, रूट हेयर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स, ये लिखा है मूल रोम, रूट हेयर्स है ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, सतही क्षेत्रफल क्या करेंगे, ये बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा, पानी और मिनरल्स यानी खनिज लवण का अवशोषण ज्यादा से ज्यादा होगा, पानी व खनिज लवण का अवशोषण कैसा होगा भाई, ज्यादा होगा, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। इसमें ये वाला पार्ट दे रखा है, धीरे परिपक्वन वाला क्या है, तो ये जो धीरीकरण वाली है उनमें विभेदन होता है, विविधता और परिपक्वता आ जाती है, इसलिए ये धीरीकरण के समीप स्थित जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, परिपक्व क्षेत्र, परिपक्व क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में क्या देख रहे हैं, पतली कोमल धागे संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं मूल रोम। मूल रोम क्या करते हैं, मिट्टी से पानी व खनिज को क्या करेंगे, अवशोषण, और साथ ही साथ क्या करते हैं, सतही क्षेत्रफल भी, क्षेत्रफल क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे कि अवशोषण ज्यादा से ज्यादा हो। इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें हम देख रहे हैं कि जो मूल का शीर्ष अंगुलित वाला भाग है, मूल गोप कहला रहा है। ये कोमल शीट की क्या करता है, रक्षा करता है, मिट्टी में रास्ता ना देता है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर, कितना, कुछ मिलीमीटर ऊपर था ना, ये इस तरीके से यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक क्रिया क्षेत्र होता है। इसलिए कोशिकाएं कहती है बहुत छोटी होती है, पतली भित्ति वाली होती है, और सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। इनके प्लाज्मोडेस्माटा बहुत ज्यादा होते हैं, राजधानी नहीं होती है। इनमें बार बार क्या होता है, विभाजन, मेरिस्टेमेटिक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब विभाजन होगा। इस चित्र के नेक्स्ट जो है, यहाँ से लेके यहाँ, ये क्या कहलाता है, धीरीकरण। शीघ्रता से क्या लंबाई बढ़ती है और मूल लंबाई बढ़ाती है, इसे कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र, ठीक है। और धीरीकरण क्षेत्र जो है आगे जाके परिपक्वन में कन्वर्ट हो जाती है। 3 क्षेत्र हो गए, मेरिस्टेमेटिक, धीरीकरण और परिपक्वन। यहाँ पे आपके मूल रोम आ जाएंगे। तो ये आपका पूरा हो गया अबाउट क्या, मूल के क्षेत्र के रूट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है। ओके, डन। तो ये आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूल के रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे अपन? मूल के रूपांतरण। तो मूल के रूपांतरण में कैसे पढ़ना है ये समझ लें। इसमें क्या पढ़ना है? मूल क्या करते हैं? पानी और क्या करते हैं? खाई लवड़ों के अवसर्जन करते हैं, ये तो हो ही गया, सम्मान करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या क्या काम कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊँ, 3 काम करते हैं: सपोर्ट देना, सहारा देना, संग्रह करना भोज्य पदार्थों का, और तीसरा है श्वसन। तो 3 पार्ट बताएंगे। कौन कौन से? अपने आकार संरचना पर परिवर्तन कर लेते हैं। तो पहला क्या है? एक तो देखो ये तारा भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, और तीसरा क्या है? श्वसन के लिए। तो रूपांतरित कर लिया। अब गाजर सलजम, इसमें कौन सी जड़ है जो रूपांतरित होती है? वो है मूसला जड़। गाजर और सलजम की कौन सी जड़ होती है? मूसला जड़ होती है। ठीक है। शकरकंद जो होता है उसमें अपस्थानिक, ये क्वेश्चन आता है, शकरकंद की जो जड़ है वो कौन सी है? भोजन संग्रह तो कर रही है, कौन सी जड़ है? मूसला जड़ है या अपस्थानिक है? तो अपस्थानिक जड़ है। ठीक है, ध्यान रखा जाए, भोजन संग्रह के लिए है सब। ठीक है, ये कारण फूल जाती हैं और इस कारण कुछ उदाहरण दे सकते हैं। गाजर है, मूली है, वो सब इसी के ही है, गाजर, मूली, सलजम। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है? आपने देखा होगा कि बरगद में लटकती हुई संरचनाएं होती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं प्रॉप रूट। बरगद में आपने क्या देखा होगा? इस तरीके से ये दिखा रहे हैं डायग्राम में अलग ही। ये देखिए, ये आपका बरगद का पेड़ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ संरचनाएं पाई जाती हैं जिसपे बच्चे झूलते रहते हैं। तो ये जो रूट है ना, इन रूट्स को बोलते हैं हम क्या? प्रॉप रूट या प्रॉप मूल। ठीक है, तो ये किसके लिए होती हैं? ये होती हैं सहारा देने के लिए। क्यों? बरगद का प्लांट बहुत बड़ा है, तो ये क्या करती है? नीचे जाकर के फिर जमीन से चिपक जाती है। तो इस तरीके से वो बरगद खड़ा रहेगा कि इसकी कैनोपी मतलब छतरी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रॉप रूट्स। कहाँ पर होती हैं? बरगद में। ठीक है, अब ऐसे ही मक्का और गन्ने में क्या होता है? देखो, मक्का गन्ने में क्या होता है? ये गन्ना है। ठीक है, गन्ने में ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं नोड। ये भी क्या है? नोड। बीच में जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड, नोड बोलते हैं या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? गांठ। ठीक है, तो जो सबसे निचली गांठ होगी, है ना, वैसे तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारी झगड़ा तंत्र होता है गन्ने में। ये गन्ने का बता रहे हैं, गन्ना, या मक्के में भी ऐसे ही होता है, मक्का में। तो ये सबसे निचली जो गांठ है ना, कौन सी है? निचली गांठ। इससे बहुत सारी जड़ें निकलेंगी ऐसे। इन जड़ों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट। ठीक है, अब स्तंभ जड़ क्या बोलते हैं? अब स्तंभ मूल या जड़। अब स्तंभ कहाँ होती है? गन्ना और मक्के में। और कहाँ से निकलती है? ये ध्यान रखा जाए, सबसे निचले नोड से, निचली गांठ से। ठीक है, निकलती है, सहारा प्रदान करेंगी। तो मक्का गन्ने में भी क्या है? सहारा देने के लिए मूल के तने की निचली गांठों से ये स्टाइल लगाना है। इन्हें स्तंभ मूल बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। इनको बोलते हैं प्रॉप रूट। बरगद में कौन सी है? प्रॉप, PROP। ओके, अवतन मूल है। कुछ पौधे जैसे राइजोफोरा। अब श्वसन के लिए बात कर रहे हैं अपन। किसके लिए बात कर रहे हैं? श्वसन के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि राइजोफोरा ऐसे प्लांट हैं जो दलदल में पाए जाते हैं। अब दलदल में क्या है कि घुली हुई ऑक्सीजन तो होगी नहीं वहां पे, तो उनको क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनका मन परेशान हो जाता होगा जड़ों का। तो क्या करती हैं वो? जब नीचे से कहाँ जाती है? ऊपर आती है, जिससे कि वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन ले सकें। ठीक है, तो श्वसन के लिए तो राइजोफोरा ये कहाँ पाए जाते हैं? अनूप क्षेत्र। अनूप मतलब दलदल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बहुत सी मूल भूमि से क्या आती है? ऊपर आ जाती हैं, वायु में निकलती हैं। ऐसे मूल को श्वसन मूल कहते हैं। ये श्वसन के लिए है, ऑक्सीजन प्राप्त करेंगी। ठीक है, अब देखो इनकी शक्ल कैसे दिखेगी आपको। तो ये बरगद वाला प्लांट है। बरगद के वृक्ष पर किस तरह लंबी लंबी लगी हुई हैं। ये मूल का रूपांतरण हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं उसके लिए। ओके, ये देखो आप,
ये रूपांतरण ही है पूरा। कैसे पढ़ेंगे इसको? देखो, ये एस्पेरेगस, सतावर बोलते हैं, सतावर का प्लांट है, तो आपने देखा होगा घर के आसपास। देखिए इसमें ये सब क्या है, संग्रह के लिए है, तारे भोजन संग्रह। ये सलजम है, सलजम में भी ये देखिए ये क्या कर लिया उन्होंने, भोजन का संग्रह करने के लिए एग्जाम्पल है ये। गाजर, मूली, ये सब कैसी रूट्स हैं? ये हैं सब मूसला जड़। कौन सी जड़ है ये? मूसला जड़ है ये सब, ठीक है। ये भी मूसला जड़ है, ये भी मूसला जड़ है, गाजर में भी होती है, मूली में भी मूसला जड़ होती है। शकरकंद, यहाँ आपको स्टार लगा के लिखना पड़ेगा। ये किसका रूपांतरण है? अपस्थानिक, एडवेंटिशियस रूट। अपस्थानिक मूल का मूल है जिससे क्या कर रहे हैं, भोजन का क्या कर रहे हैं, ये संग्रह कर रहे हैं, भोजन का संग्रह कर रहे हैं। ये देखिए शकरकंद, ध्यान रखा जाए। अपस्थानिक का एग्जाम्पल कौन सा है? अपस्थानिक रूट, भोजन संग्रह के लिए शकरकंद। याद देख पा रहे हैं? ये देखिए ये क्या है, ये दलदल क्षेत्र है, अनूप क्षेत्र जिसे कह रहे हैं, दलदल कह रहे हैं या अनूप कह रहे हैं, ठीक है, अनूप क्षेत्र। इसमें क्या है, जड़ें बाहर निकल गई, इन जड़ों को बोलते हैं न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर, या हिंदी में इनको बोलते हैं श्वसन मूल। तो ये क्या करेंगी, ये वातावरण से क्या करेंगी, ऑक्सीजन लेंगी, श्वसन के लिए है भाई। एग्जाम्पल राइजोफोरा, राइजोफोरा में श्वसनीय मूल पाई जाती हैं जो ऑक्सीजन लेंगी, ठीक है। तो ये आपके हो गए डिफरेंट राइजोफोरा, सोनेरेसिया, एवर्सीनिया, ये डिफरेंट प्लांट्स हैं जो कि अब इन रूट में हम एक पॉइंट और बताना चाहेंगे कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये कर रही है, बाहर आ रही है, श्वसन के लिए आ रही है, तो जनरली रूट नीचे जाती है, तो मैंने आपको क्या बताया था, नीचे जा रही है तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, लेकिन ये उल्टा हो रही है, ये ऊपर आ रही है। तो इन रूट्स के लिए क्या हो गए, जो श्वसनीय मूल हैं ये कैसी होंगी, ये होंगी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी कि नीचे नहीं जा रही हैं, ऋणात्मक हो गई, लेकिन धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होंगी, प्रकाश की तरफ जा रही हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सी हैं जो अपोजिट हैं, रूट ऊपर जाती हैं नीचे नहीं जाती है, तो वो यही है न्यूमेटोफोर्स, या इनको श्वसन मूल कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। कैसा बताया हमने आपको, तो ये आपके पूरे हो गए। शकरकंद किसका एग्जाम्पल बताया, अपस्थानिक का, ये मूसला है, ठीक है, ये मोनोकॉट में आता है, एस्पेरेगस, ओके, तना हो गया और ये हो गया, ठीक है।